दुष्ट पाप और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का इतना साहस कि उन दोनों ने मंगल मूर्ति श्री गणेश के विवाह में बाधा डाली। फिर क्या हुआ बाबा? क्या वे दोनों सफल हुए? सफलता और असफलता का निर्णय करने वाले तो विघ्नहर्ता गणेश ही है बेटी। परंतु बदलती हुई स्थितियों से मंगल मूर्ति चिंतित अवश्य हो गए। उस समय भी वे व्यग्र माता पार्वती के सामने चिंतित होकर इधर से उधर टहल रहे थे। नहीं माता नहीं, मैं आपको अपने विवाह की स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता। माता, मैं तो अपने बड़े भ्राता कुमार कार्तिकेय के समान अविवाहित रहकर जन कल्याण तथा लोकहित के कार्य करना चाहता हूँ। लोकहित और जन कल्याण के कार्य तुम्हारे पिताश्री से अधिक इस संसार में और कोई नहीं करता। उन्होंने भी तो विवाह किया और विवाह करने से उनके जन कल्याण के कार्यों में कोई कमी नहीं आई। इसलिए माता कि वे शिव हैं और शिव ही तो कल्याण है। भला शिव के कल्याण कार्यों में कभी कोई कमी आ सकती है? वे शिव हैं तो तुम गणेश हो। गणों के कल्याण के लिए ही तुम प्रकट हुए हो। संसार में विवाह परंपरा को आदर प्रदान करने के लिए तुम अपनी स्वीकृति दो गणेश। नहीं माता, मुझे विवाह करने के लिए विवश ना करें। मैं अपने विवाह की स्वीकृति नहीं दे सकता। मेरी आज्ञा पर भी नहीं? माता की आज्ञा का पालन करने के लिए गणेश अपना मस्तक कटवाकर अपनी मातृभक्ति सिद्ध कर चुका है और गणेश ये भी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी माता उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आज्ञा नहीं देंगी। पुत्र गणेश, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कोई भी माता धन्य हो जाती है। फिर तुम अपनी माता को आज क्यों सता रहे हो? नहीं माता, मैं कहाँ सता रहा हूँ। मैं तो अपने विवाह के लिए अपनी माता का उत्साह बढ़ा रहा हूँ। ये कैसी बात हुई? एक ओर तो मेरी इच्छा का सम्मान नहीं कर रहे हो और दूसरी ओर ये कह रहे हो कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो। हाँ, तो उत्साह ही तो बढ़ा रहा हूँ माता। भला जब तक किसी भी बात को लेकर उसका उत्साह अपनी अनंत ऊंचाई तक नहीं पहुँचता, तब तक भला आनंद भी तो कैसे मिलेगा? पुत्र गणेश, मुझे तुम्हारी स्वीकृति चाहिए, अभी और इसी समय। अभी और इसी समय? क्षमा कीजिए माता, अभी तो शिवाज्ञा भी नहीं हुई। प्रणाम। नारायण नारायण। बात कुछ समझ में नहीं आई नारद। गौरी पुत्र श्री गणेश सदा अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, फिर वे विवाह की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? गणपति का विवाह होगा तो मुझे भी तो आमंत्रण मिलेगा। नारायण नारायण। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमपिता ब्रह्मदेव ने भैया कार्तिकेय के समान गणपति के भाग्य में विवाह लिखा ही ना हो? नारायण नारायण। इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं ब्रह्मदेव। ब्रह्म ज्योति, प्रणाम। प्रणाम परमपिता। नारायण नारायण। हे परमपिता, जब आपने मुझे ज्योति रूप में दर्शन दे ही दिए हैं तो साक्षात प्रकट होकर मुझ नारद पर कृपा कीजिए। नारद, आज तक परंपरा तो यही रही थी कि प्यासा कुएं के पास आता है, परंतु आज कुआं प्यासे के पास आया है। तुम ब्रह्मलोक जाने की सोच रहे थे ना? नारायण नारायण। ब्रह्म वचन कभी असत्य नहीं होता। हाँ परमपिता, मैं ब्रह्मलोक ही जा रहा था, परंतु अब ये तो नारद का सौभाग्य है जो आप यहाँ प्रकट हो गए। नारायण नारायण। तो भी हम तुम्हारी किसी शंका का समाधान नहीं करेंगे नारद। ऐसा क्यों परमपिता? क्या इस दीनहीन नारद से
कोई भूल हो गई नारायण नारायण। प्रश्न भूल का नहीं है नारद। मंगल मूर्ति श्री गणेश के विवाह का जो प्रश्न लेकर तुम ब्रह्मलोक जाना चाहते थे, उसका उत्तर हम इस समय देने में असमर्थ हैं। परमपिता असमर्थ है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ परमपिता। क्योंकि ऐसी समस्या भी संसार में पहली बार जन्मी है। देवी पार्वती की आज्ञा तथा इच्छा का सम्मान करने वाले श्री गणेश ने पहली बार अपनी इच्छा प्रकट की है। तो क्या शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती तथा विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश हर स्थिति को बदलने में सक्षम है। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का कल्याण है। इसलिए इस समय शांत रहकर प्रतीक्षा करना ही उचित है। नारायण नारायण। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान संसार में केवल पाप ही कर सकता है नारद मुनि। नारायण नारायण। पाप तुम मेरी जिज्ञासा का समाधान करोगे? मुझे पहचानने में भूल ना करो नारद मुनि। दिन रात जिसका तुम विघ्नहर्ता कहकर गुणगान करते हो, उसी गणेश के विवाह में मैंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से पापी दृष्टि डालकर विघ्न डाल दिया है। मेरी इच्छा के विरुद्ध अब उसका विवाह नहीं हो सकता और मैं उसके विवाह की कदापि इच्छा नहीं करूंगा। और तुम्हारी देवी पार्वती इसी चिंता में चिंता मग्न रहेगी। परंतु नारायण नारायण। मंगल मूर्ति श्री गणेश, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। शीघ्र ही मेरे समीप आओ। मंगल मूर्ति श्री गणेश, कहाँ हो तुम? नारायण नारायण। अनर्थ हो गया माता, अनर्थ। पाप ने मेरा मार्ग रोककर मुझे यह चेतावनी दी है कि वो विघ्नहर्ता श्री गणेश के विवाह में विघ्न बाधाओं के साथ उत्पन्न हो गया है। उसकी इच्छा होने तक श्री गणेश का विवाह नहीं होगा। हे माता, इस कार्य के लिए शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पाप को उकसाया है। असंभव। पाप और शुक्राचार्य में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वे श्री गणेश पर अपनी पापी दृष्टि की छाया भी डाल सकें। नारायण नारायण। परंतु न जाने क्या सोचकर मंगल मूर्ति ने कैलाश का त्याग कर दिया है। कैलाश का त्याग कर दिया है? नारायण नारायण। ये आप क्या कह रही हैं माता? इस समय प्रश्न की आवश्यकता नहीं है नारद। तुम तो सारे संसार का भ्रमण करते रहते हो। जाओ, सारे संसार में मंगल मूर्ति को खोजो और मिलते ही मुझे सूचित करो। और हाँ, पाप और शुक्राचार्य के कार्यों पर भी अपनी दृष्टि रखना। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आंखें खोलें भोलेनाथ, आंखें खोलें। मंगल मूर्ति श्री गणेश कैलाश का त्याग करके चले गए हैं। आपकी प्रेरणा और कृपा का दुरुपयोग करके शिव भक्ति का ढोंग रचाने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव परिवार से शत्रुता की भूमिका निभा रहे हैं। आंखें खोलें स्वामी, आंखें खोलें। अपने रोष का त्याग करो देवी। रोष और क्रोध बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। दुष्टता करने वालों पर रोष और क्रोध करना तो अनुचित नहीं है स्वामी। शुक्राचार्य ने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। दैत्यों के गुरु होने के नाते पाप को प्रेरित करना और दैत्य शक्तियों को जागृत करना उनका कर्तव्य है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी?
शुक्राचार्य की दुष्टता का समर्थन करके आप उनका पक्ष ले रहे हैं। शुक्राचार्य की दुष्टता तो आपके दंड की पात्र है। दुष्टता करने वाला दंड का ही पात्र होता है देवी, परंतु उसकी दुष्टता और पाप का घड़ा जब तक भर नहीं जाता तब तक प्रतीक्षा करना हम त्रिदेवों की भी विवशता है। परंतु मैं शुक्राचार्य को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उसने मेरे पुत्र के जीवन में अपने पाप की काली छाया डालने का दुस्साहस किया है। शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर प्रकट हो, प्रकट हो। शुक्राचार्य, प्रकट हो। शुक्राचार्य शीघ्र ही कैलाश पे उपस्थित हो। ओम नमः शिवाय। आज्ञा माता। तुम जो कुछ भी कर रहे हो शुक्राचार्य, वो उचित नहीं है। एक शिव भक्त कोई अनुचित कार्य कैसे कर सकता है माता? शिव भक्ति की दुहाई न दो शुक्राचार्य। तुम्हारी शिव भक्ति की सच्चाई को मैं अब पहचान गई हूँ। अन्यायी और अत्याचारी दैत्य, असुरों और पाप को उत्तेजित करने के लिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो। नहीं माता, नहीं, ये सत्य नहीं है। शुक्राचार्य ने एक क्षण के लिए भी किसी स्वार्थ के कारण शिव भक्ति नहीं की है। क्षमा करना माता। आप जिन्हें अन्यायी और अत्याचारी कहकर पुकार रही हैं, वे इस अभागे शुक्राचार्य के शिष्य हैं। उन्हें जगाकर तीनों लोकों पर दैत्य साम्राज्य की स्थापना करना शुक्राचार्य का एकमात्र कर्तव्य है। मंगल मूर्ति श्री गणेश के विवाह में बाधा डालना क्या दैत्य गुरु का कर्तव्य है? उत्तर दें शुक्राचार्य, उत्तर दें, अन्यथा तुम मेरे दंड के पात्र बन जाओगे। क्षमा माता, क्षमा। क्रोध का त्याग करो जगदम्बा। इस अज्ञानी शुक्राचार्य को क्षमा करो। तुम क्षमा के पात्र नहीं हो शुक्राचार्य। महादेव से प्राप्त कृपा का तुम महादेव के विरुद्ध ही प्रयोग कर रहे हो। मेरी दृष्टि में तुम्हारी इस दुष्टता और भस्मासुर की दुष्टता में कोई अंतर नहीं है। भस्मासुर के समान ही तुम भी भस्म हो जाने के समान हो शुक्राचार्य। ठहरो, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो गौरी? अनर्थ तो इस शिव भक्ति का ढोंग पीटने वाले शुक्राचार्य ने किया है स्वामी। इसने मेरे पुत्र पर अपनी पापी दृष्टि डालने की भूल की है। ये मेरे दंड का पात्र है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये शुक्राचार्य तो निमित्त मात्र है, कर्ता कोई और है। वो कर्ता कौन है? हो सकता है वह कर्ता हम सबका प्रिय गणेश हो। ये आप क्या कह रहे हो? शिव कथन पर संदेह ना करो देवी पार्वती। चतुर गणेश की चतुराई और अपनी बात मनवा लेने की योग्यता को तुम भलीभांति जानती हो। दैत्य गुरु, आप अपने आश्रम प्रस्थान करें। जो आज्ञा महादेव। प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके मंगल मूर्ति ने स्वयं को कहीं छिपा लिया है। अहो भाग्य, अहो भाग्य। तीर्थराज काशी, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी, माता पार्वती का ससुराल काशी। अब तो ये निश्चित हो गया है कि नारद को अपनी खोज में सफलता अवश्य मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः नारायण नारायण ओम गणेशाय नमः। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।